बना करके इसको जो है समझ सकते हैं, है ना। सबसे पहले शुरू में वर्णन में ही हमने ये कहा था कि हृदय क्या है, स्पष्ट यदि हम देखेंगे तो कितने चेंबर से मिलकर के बना है, 4 चेंबर से मिलकर के बना है, या 4 कद से, है ना, 1 2 3 और 4। तो हृदय जो है 4 चेंबर से मिलकर के बना हुआ है। और हृदय को 2 अर्धांश में बांटते हैं। तो एक साइड आपको ये नीला कलर दिखाई दे रहा होगा और दूसरा साइड हल्का सा जो है रेड आपको दिखाई दे रहा है ना। तो एक अर्धांश में बटा हुआ है और इस अर्धांश के मध्य में एक पूरा का पूरा क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर सेप्टम पाया जा रहा है। तो ये जो मध्य पट्ट है ये इसको 2 भागों में बांटता है, दाएं भाग में और बाएं भाग में ये बांट रहा है ना। हमने यहाँ पर भी इसको देखा है, ठीक है। ऊपर का दायां भाग, ये देखिए नीचे ऊपर का जो दायां भाग है इसको दायां आलिंद कहते हैं और इस बाएं वाले भाग को क्या कहते हैं, बाएं आलिंद कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार देखते हैं जो नीचे का भाग है दायां, वो दायां निलय कहलाता है और बायां जो भाग है वो बायां निलय कहलाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो दायां अलिंद है, इस दायां अलिंद में यदि ऊपर की ओर देखेंगे तो एक महाशिरा जुड़ा हुआ है, ये नीले कलर का। तो ये नीले कलर से हमने इसको इसलिए दर्शाया है, ये क्या करता है, पूरा जो हमारा बॉडी है या पूरा शरीर है ना, यहाँ पर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा है, ये पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करता है और रक्त को इकट्ठा करके ये क्या करते हैं, वो लेके आते हैं कहाँ पे, आलिंद में। तो इसीलिए हम शुरू में भी बोल रहे थे कि जो शिराएं हैं वो नीली कलर के या नीले रंग का दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, वो अशुद्ध रक्त के कारण हमको इस प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने नीले रंग से इसको दर्शाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो बायां आलिंद है, उस बायां आलिंद में ये देखिए इस प्रकार जो है ये क्या है, फुसफुसी शिरा है ना। तो ये फुसफुसी शिरा है लेकिन इसको हमने लाल कलर से दर्शाया है। तो पूरे यदि हम लोग देखेंगे हृदय की संरचना जब पढ़ते हैं तो 2 अपवाद पाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है ना, कि ये जो फुसफुसी शिरा है, ठीक, इसको शिरा कहते हैं लेकिन यहाँ शुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है। तो ये जो शुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़े से वापस लाता है, तो ये दूसरा बिंदु हो गया। इसी प्रकार ये जो बायां निलय है, दायां निलय है ना, इस दाएं निलय में देखेंगे जो अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, फेफड़े को जाता है ना। और इस फेफड़े को जाने वाले को हमने क्या कहा था, ये धमनी कहा था, फुसफुसी धमनी है। तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ लेके जा रहा है, फेफड़े में लेके जा रहा है। इस वाले पोर्शन में लगभग क्या है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और ये जो बायां भाग होता है, तो बाएं भाग में यदि हम देखेंगे तो किसका प्रवाह होता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो ये रक्त परिवहन तंत्र में जो हृदय है वो इसीलिए कहा गया है कि एक जो मशीन की तरह या पंप की तरह कार्य करता है। हमारा हृदय पूरे शरीर में यदि हम देखें तो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के साथ साथ हमारा जो हृदय है ये लगातार कार्य करने वाले अंग है ना। ये बंद नहीं होते और जिस दिन ये बंद हो जाए तो हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है ना, और हृदय अपना कार्य करना बंद कर दिया।